हेलो दोस्तों। एक साधु और एक डाकू एक ही दिन मरकर यमलोक पहुँचे। धर्मराज उनके कर्मों का लेखा जोखा खोल कर बैठे थे और उसके हिसाब से उनके कर्मों का हिसाब करने लगे। निर्णय करने से पहले धर्मराज ने दोनों से कहा, मैं अपना निर्णय तो सुनाऊंगा, लेकिन यदि तुम दोनों अपने बारे में कुछ कहना चाहते हो तो मैं अवसर देता हूँ, कह सकते हो। डाकू ने हमेशा हिंसक कर्म ही किए थे, उसे इसके लिए बहुत पछतावा था। इसलिए आखिरी में उसने विनम्र शब्दों में बोला, मैंने जीवन भर पाप कर्म किए हैं, केवल पाप ही किया है, इसलिए मैं क्या आशा रखूं। जो भी आप दंड दें मुझे स्वीकार है। वह इस तरीके से टूट चुका था कि उसे अपनी गलतियों का पछतावा था और उसे अपनी सभी गलतियों की सजा स्वीकार थी। डाकू के चुप होते ही साधु ने बोला, महाराज, मैंने आजीवन तपस्या और भक्ति की है। मैंने कभी असत्य के मार्ग पर नहीं चला है, सदैव सत्कर्म ही किए हैं। इसलिए आप मुझ पर कृपा करें, मेरे लिए स्वर्ग के सुख साधनों का शीघ्र प्रबंध करें। धर्मराज ने दोनों की बात सुनी। फिर डाकू ने कहा, तुम्हें दंड दिया जाता है कि तुम आज से इस साधु की सेवा करोगे। डाकू ने सिर झुकाकर आज्ञा स्वीकार किया। यमराज की यह आज्ञा सुनकर साधु ने आपत्ति जताते हुए कहा, महाराज, इस पापी के स्पर्श से मैं अपवित्र हो जाऊंगा। मेरी तपस्या तथा भक्ति का पुण्य निरर्थक हो जाएगा। मेरे पुण्य कर्मों का उचित सम्मान नहीं हो रहा है। धर्मराज को साधु की बात पर बड़ा क्षोभ हुआ। वह क्षुब्ध होकर बोले, निरपराध व्यक्तियों को लूटने और हत्या करने वाला डाकू मरकर इतना विनम्र हो गया कि तुम्हारी सेवा करने को तैयार है, लेकिन तुम वर्षों के तप के बाद भी अहंकार के ग्रस्त में रहे या नहीं जान सके कि सब में एक ही आत्मा समाया हुआ है। तुम्हारी तपस्या को मैं विफल करता हूँ। तुम्हारी तपस्या अधूरी और निष्फल रही, अतः आज से तुम इस डाकू की सेवा करोगे और तप को पूर्ण करोगे। कहानी की सीख, उसी तपस्या में फल है दोस्तों जो अहंकार रहित हो। अहंकार का त्याग ही तपस्या का मूल मंत्र है और यही भविष्य में ईश्वर प्राप्ति का आधार बनता है। झूठे दिखावे तप नहीं, ऐसे लोगों की गति वही होती है जो साधु की हुई है। इसलिए अच्छे और सत्कर्म कीजिए और भगवान के दिखाए सही या गलत सभी रास्तों पे बिना प्रश्न किए चलिए, तभी आप जीवन में सफल होंगे। रोज ऐसी ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।